दीपक जी, ये हमेशा हादसा हो जाने के बाद ही प्रशासन नींद से क्यों जागता है? ये एक वो सवाल है जो हर हादसे के बाद पूछा भी जाता है, क्योंकि स्थिति तो कुछ बदल नहीं रही है। लगातार हादसे पर हादसे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप अभी देखेंगे तो जैसा आपने कहा कि जो प्रशासन बाद में क्यों जागता है, हाँ। तो अभी भी प्रशासन जागा नहीं है। वो सिर्फ मौके पे आया है। हाँ। सिर्फ बातें करेंगे, आगे जाएंगे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक रेगुलेशन जीआर निकाले। जैसे आपने कहा कि पहाड़गंज एरिया है, वैसे आपको मैं बोल दूं, अगर आप जाएंगे करोल बाग तो हाँ। इससे भी दहशतगर्द चीजें वहां हो सकती बिल्कुल हैं। सही बात है, क्योंकि वहां करोल पर भी बाग वही में हाल है। छोड़िए, वहां पर तो स्कूटर भी नहीं पहुंचता अंदर, तो आदमी को चल के जाना पड़ता है अंदर। तो प्रशासन को सिंपल है, पुलिस को जाके चेक करना चाहिए वहां पर जाके, और अगर नहीं है तो ऑन द स्पॉट बंद कर देना चाहिए इमीडिएटली। अगर आप देखेंगे तो ये तो होटल है, उसके बाजू में जो घर भी है वहां पर एसी लगा हुआ है, जो मेजर फायर का कंसर्न हो सकता है। लोग घर के अंदर एक्सटेंशन नहीं लगाते हैं। गवर्नमेंट कंपलसरी नहीं करती चीजों को कि आप कृपा करके प्लीज फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है कंपलसरी कीजिए हर रूम के अंदर। फायर थ्रो कंपलसरी। एक बहुत बेसिक चीज दिखाता हूं आपको मैं। आपके पास में एक फायर ब्लैंकेट होता है जी। ये अगर फायर ब्लैंकेट अगर आपके पास में होता है, जो सही ब्लैंकेट हो, तो 20 लोग की जान बच सकती थी, क्योंकि लोग सिर्फ ये ब्लैंकेट को ओढ़ के आग से गुजर सकते हैं। एक सिंपल सा चीज होती है, जो 1200 रुपए का आता है सामान, जो आदमी होटल में घर में रख सकते हैं लोग। लेकिन प्रशासन इसको कंपलसरी नहीं करता है, क्योंकि उनको इससे कुछ फायदा नहीं होता है। आज नहीं, इतने लोग मर कंपलसरी गए, तो सर उसमें सब किसी कर को दिया फायदा गया है नहीं हुआ। दीपक जी, कंपलसरी सब है, नियम बने हुए हैं, कायदे कानून बना दिए गए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि लापरवाहियों के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी अड्डा बन गए हैं ऐसे होटल्स। मतलब पता सब कुछ है, लेकिन जानबूझकर छूट दी जाती है। तो इसके लिए हमें सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। जैसे आप और मैं मिलके हम लोगों को कार्रवाई करना पड़ेगा रेगुलरली। इसके ऊपर धापा बोलना पड़ेगा हमें कि देखिए जीआर निकालिए हर होटल के अंदर, हर जगह के अंदर। ये कंपलसरी कीजिए आप। ये अब तक रूल नहीं बनाए लोग ने, गवर्नमेंट ने अब तक, कि हर रूम के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। हाँ। हर रूम के अंदर फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। ये अब तक प्रशासन ने नहीं बनाया है कंपलसरी। हम लोग ने फायर ऑडिट जो होना चाहिए रूल बनाने के बाद, हमने लाइसेंस बंद नहीं किया हमने। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए सर। और दीपक जी, यहां पर आपको पहली जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की नजर आती है? मतलब फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ली गई, नहीं ली गई? जो पुलिस पैसा हो जाता है, पहले होता है आपका, सबसे पहले आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का। दूसरा आपका हो जाता है ये मेजरली पुलिस का। तीसरा होता है आपका मेजरली फायर ब्रिगेड का। ये तीनों लेवल पे आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लेवल पे आपके पास में परमिशन अप्रूवल होता है, वरना वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बंद कर सकते हैं सर, वरना वो लोग पानी बंद कर सकते हैं सर, वो लोग फंक्शनिंग ऑफ द होटल या रूम्स या घर बंद कर सकते हैं सर। उनके पास में ये और यहाँ पावर तो है। ऐसा लग रहा है सर कि तीनों ही लेवल पर जमकर लापरवाहियां हुई हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, आप तो खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं, आपने पूरे होटल का इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद खुद मुआयना किया है। कहां कहां, किस किस कदम पर आपको लापरवाहियों का अंबार नजर आ रहा है? समीर, अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कदम है जहां पर जिम्मेदारी निभाई गई, तो सवाल होगा जीरो। मतलब किसी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। ना फायर ब्रिगेड ने निभाया, ना एमसीडी ने निभाया, ना पुलिस ने निभाया, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने निभाया, किसी ने नहीं निभाया। और आप देखिए सकरी गली में, मेरे कैमरा पर्सन आपको हरीश दिखा रहे हैं, ये जरा देखिए, लेमन ग्रीन होटल, मिकासिन, और इसके अलावा फ्लोरस स्टेज, ये बगल बगल में 4-4 कमरे, 6-6 कमरे, 8-8 कमरे, 10-10 कमरे के सकरी गलियों में, जहां पर पैदल चलने का रास्ता नहीं है, वहां पर इस तरह के होटल ये लोग खोलकर बैठे हुए हैं। और वो होटल भी हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लोरस स्टेज, जिसमें आग लगा हुआ है और टूटी हुई खिड़कियों से लोग कूद कर जान बचाए हैं। सोचिए, तीसरे फ्लोर पे नीचे कंक्रीट की सड़क है, अगर उस पर कोई गिरेगा तो कैसे बचेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब जब एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के लोग आए हैं तो वो ये मान रहे हैं कि लापरवाही हुई है, लेकिन 21 मौतों के बाद इस लापरवाही का आपको अंदाजा क्यों लगा है? 21 मौतों का इंतजार क्यों किया जा रहा था? और ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली में पहली बार कोई अग्निकांड हुआ हो। उपहार कांड से लेकर दर्जनों ऐसे कांड हैं जिसके बाद जगते हैं लोग, लीपापोती करते हैं, कुछ देर तक जागे रहने का ड्रामा करते हैं और फिर सब कुछ। यहां पर जो लोग थे
देश के लोग नहीं, यानी भारत के लोग नहीं, बल्कि फॉरेन नेशनल्स भी बहुत बड़ी संख्या में वो जो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं। और जब यहां पर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो नेटवर्क को डाउन कर दिया गया था कि हम रिपोर्ट ना कर सके, और बहुत बड़ी संख्या में प्रेस वालों का जमावड़ा है। यहां पर लोग आसपास के इलाकों को छोड़कर यहां पर आ रहे हैं देखने के लिए कि उनके घर के आसपास ये कैसी घटना घटी है। और इस पूरे इलाके में जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया। अब होटल वाले अपना होटल बंद करके भाग गए हैं। और अब देखिए सामने एक 5x10 के एंट्रेंस है और पीछे उतना बड़ा होटल है। ये कहानी है एमसीडी की, ये कहानी है मालवीय नगर की। और ऐसी कहानियों में जब एक लापरवाही होती है तो इतना बड़ा अग्निकांड होता है और उसमें 21 लोग मारे जाते हैं। अब जो खबर आई है, होटल मालिक फरार है। जब सुबह 8:30 बजे के आसपास यह आग लगने की घटना हुई तो सिर्फ स्टाफ मौजूद था। स्टाफ अपनी जान बचाकर भाग गया और जो लोग यहां पर रुके हुए थे उन कमरों में, बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर पर, रेस्टोरेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने फ्लोर्स थे उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। आसपास के लोग आग की लपटों को देखकर जागे, नीचे गद्दे बिछाए हैं और ये कहते नजर आए कि आप कूदिए, क्योंकि ऊपर से भागने का रास्ता नहीं था, नीचे आग। और यही वीडियो जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं विपिन, वही वीडियो एक बार फिर अब हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं।